हेलो एवरीवन, मैं सी अंगद आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज बेसिकली मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट आइडिया बता रहा हूं, जहां पे अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आया है आरबीआई के, जिन्होंने अभी ओपन कर रखा है। डेट ऑफ इशू है 11 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में। बेसिकली गोल्ड बॉन्ड होता क्या है? गोल्ड बॉन्ड ये आरबीआई से इशू करता है, जिसको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बोलते हैं। गोल्ड बॉन्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गोल्ड से लिंक होता है, प्लस आपको 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। तो एक ओवरऑल अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, हमें आरओआई मिल जाएगा 10 से 12% का। मैंने 3 से 5-6 सालों का एनालाइज़ किया है। रिटर्न जो पर एनम क्या निकल के आती है वो आपको 10 से 12% मिल जाएगा। और सेकंड बात है 100% रिस्क फ्री है और सिक्योर्ड है, क्योंकि आरबीआई इशू कर रहा है। सेकंड थिंग क्या है कि आपको कोई स्टोरेज करने की एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी पड़ रही। क्यों? इसको आप लिक्विड फॉर्म में रख सकते हैं और बेसिकली डीमैट अकाउंट में आप रख सकते हैं। इसको आप चाहो तो फर्दर इसको ट्रेड भी कर सकते हो, कोई स्टोरेज कॉस्ट भी नहीं है, थेफ्ट का कोई इशू नहीं है। और सेकंड थिंग सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्योरली 24 कैरेट के गोल्ड के इक्विवेलेंट आपको ये बॉन्ड मिल जाएगा, जिसमें रिस्क 0% है, कोई धोखाधड़ी वाला कोई इशू नहीं है। और क्वेश्चन ये आता है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये गोल्ड बॉन्ड जो है वो लॉक इन पीरियड इसका 8 साल है। 8 साल इसको होल्ड करना पड़ेगा आपको, 8 साल मिनिमम। 8 साल तक होल्ड करोगे तो फ़ायदा ये होगा कि आपका जो मेच्योरिटी में पैसा मिलेगा, बेसिकली आज आप जो इस रेट पे ले रहे हो वो गोल्ड का रेट होगा, जिसके बाद 8 साल के बाद आपको जो पैसा रिडीम करेगी आरबीआई, वो जो गोल्ड रेट होगा उस 8 साल के बाद उस रेट पे आपको रिडीम कर देगी। तो कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है, कोई टैक्सेशन नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि सर इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा 2.5%, क्या वो टैक्सेबल है? हाँ, वो टैक्सेबल होगा, पर एनम में बहुत स्मॉल अमाउंट है, तो टैक्सेशन रहेगा बट स्मॉल अमाउंट है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने 8 साल से पहले, मतलब आप एग्जिट 5 साल के बाद ही कर पाएंगे, 5 साल से पहले एग्जिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप 5 साल के बाद एग्जिट करते हैं तो उस केस में, और 8 साल से पहले करते हैं मेच्योरिटी से पहले, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा आपके हैंड में, जो कि 20% होगा। और अगर आपने उससे पहले बेच दिया है तो डिपेंडिंग अपॉन दी पीरियड ऑफ होल्डिंग आप वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे स्लैब रेट से या 20% लॉन्ग टर्म से, राइट। और क्या है इसमें ऐसा है फीचर जिसको हम इसको लेना चाहिए। बेसिकली देखो, आप आज की डेट में अगर आप लेने जाते हो किसी ज्वेलर से फिजिकली, आपको स्टोरेज की कॉस्ट अलग पड़ती है, या आपको स्टोरेज की कॉस्ट नहीं पड़ेगी, 100% सिक्योर्ड है, रिस्क फ्री है। ऊपर से आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है पर ग्राम 50 रुपये के हिसाब से, हर ग्राम पे 50 रुपये का डिस्काउंट है। इसका मतलब अगर आप 10 ग्राम ले रहे हैं मिनिमम, तो अगर सीधा 10 मल्टीप्लाई 50, 500 का आपको प्रॉफिट हो गया 10 ग्राम पे, तो आप ले सकते हो। बहुत अच्छा ऑप्शन है फिक्स गवर्नमेंट का, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखे हैं जो सीनियर सिटीजन हैं वो अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में रख रहे हैं, और नुकसान क्या हो रहा है, फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो टैक्सेबल आ जा रहा है उनके हैंड में। तो अगर वो 7.5% 8% का इंटरेस्ट मिल भी रहा है उनको, और उस पर टीडीएस कट जा रहा है, देन उसके बाद वो टैक्सेशन में जा रहे हैं, और वो टैक्स में भी हो सकता है 10% लगे, 20% लगे, 30% लो, वी डोंट नो। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडीएस में बहुत कम हो जाता है, 4.5-5% का, जो कि अगर आप गोल्ड बॉन्ड लेते हो तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका ऑलमोस्ट 10 से 12% जाता है, जो कि मैंने जो एनालाइज किया है 3 से 6 सालों के बीच में, बहुत बढ़िया रहा है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो 100% सेफ़ है, कोई इशू है नहीं। और हाँ, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है सर कि मैं इस फंड्स को मैं 8 साल के लिए क्यों रखूँ, मेरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा, कल को मुझे 2 साल 1 साल के बाद मुझे फ़ंड चाहिए होगा तो लिक्विडिटी नहीं है, तो इसलिए मैं आरबीआई बॉन्ड्स नहीं लेना चाहता, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड नहीं लेना चाहता। सर मैं इसके लिए भी आपको सजेस्ट कर दूंगा कि लिक्विडिटी है इस बॉन्ड्स में, कल को अगर आपको फंड्स की जरूरत पड़ जाती है 1 साल 1.5 साल कभी भी, तो आप इसको एज अ सिक्योरिटी, एज अ कोलेटरल रख के फ़ंड उठा सकते हैं बैंक से, वो आपको बैंक फंड कर देगा, राइट। तो कोलेटरल का इशू है नहीं। लेकिन और भी सेकंड ऑप्शन ये है कि आप इसको आप चाहो तो बेच सकते हो थ्रू दी डीमैट अकाउंट होल्डिंग से। अगर आप डीमैट अकाउंट में होल्ड करते हो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप बेच सकते हो उसको, तो लिक्विडिटी वाला कोई इशू नहीं है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड बॉन्ड बेस्ट है अगर कोई पर्सन 100% सिक्योर रखना चाहता है अपने फंड्स को, और एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट आरओआई लेना चाहता है। बिकॉज हम सभी को अपने फंड्स को एक जगह नहीं रखना चाहिए, तो हर जगह स्प्रेड करना चाहिए। दैट्स वाई वी कैन क्रिएट अ गुड पोर्टफोलियो। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको गोल्ड बॉन्ड लेना चाहिए। अगर आप लेना चाहें थोड़ा सा भी, कितना भी लेना चाहो कितना ले सकते हो, मिनिमम 1 ग्राम लेना है, क्योंकि इससे कम मिलेगा नहीं आपको साइड पे, तो मिनिमम 1 ग्राम लेना है, मैक्सिमम आप 4 किलो तक ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।